मैं इस वक्त लखनऊ के जेल रोड पे स्थित इको गार्डन पे हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा कई तरह के आंदोलन जो भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आते हैं, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। आज जिस खबर को हम यहाँ पे आकर के कवर कर रहे हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत दुखदाई और एक बहुत ही कष्टदायी हो रहा है मुझे ये चीज़ का ये कवर करके कि हम अपनी बिरादरी के लिए ही अगर हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है। अभी हमारे साथ के एक पत्रकार भाई जो 22 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जिनका हादसा हो गया, सभी लोग जानते हैं, सभी ने देखा भी खबर में और सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर भी चली। और हमारी योगी सरकार ने उनको सिर्फ एक सहानुभूति दिया, उसके अलावा कोई मुआवजे की मांग नहीं की। नॉर्मली अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की वो तुरंत सरकार की तरफ से एक आदेश हो जाता है। जैसे अभी गाजियाबाद में हुआ, शमशान में जो लेंटर गिरा उसमें जो लोग मरे, पहले 2 लाख की बात हुई, फिर 10 लाख की मुआवजे की बात सरकार ने कर दी। उसी क्रम को देखते हुए यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। ये सारे लोग पत्रकार हैं, सारे लोग मीडिया हैं, अलग अलग चैनल से जुड़े हुए हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। यहाँ पर ये भाई लोग सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो दिवंगत हमारे मुरली मनोहर सरोज जो पत्रकार हमारे 2022 को जो दिसंबर 22 को जो जिनका आकस्मिक निधन हो गया, उनके परिवार के लिए, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए एक सहायता राशि के लिए एक आंदोलन यहाँ से छेड़ा गया है, जिसमें लखनऊ के कई सारे पत्रकार संगठन हैं, जिसमें भारतीय पत्रकार जो संगठन है वो यहाँ पे आकर के आज अपना आंदोलन कर रहा है। हमारे साथ भारतीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष जी जेबी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का इनका यहाँ पे मांग है और ये क्या चाह रहे हैं। जेबी जी कैसे क्या है आपका बताइए। जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार परिषद का हूँ और आज हमारी संस्था द्वारा धरना दिया गया है, जिसमें पत्रकार अधिवक्ता RTI समाजसेवी द्वारा संचालित किया गया है और संचालित हमारी संस्था है। और ये मांग रखी गई है कि जैसे कि दुर्घटना घटित हो जाती है, भारतीय नागरिक है, नहीं भी पत्रकार हमें कहते हैं, लेकिन कोई असहाय है, पीड़ित है, उसको कोई कष्ट है, हमारी सुविधाएँ देते हैं और उसको मदद करते हैं, प्रदान करते हैं। और यहाँ पर जो पत्रकार अपनी जान माल को जोखिम में डाल के, जैसा कि अभी आपने बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बातें कह दी और उसमें कुछ बचा नहीं, बहुत कुछ आपको बताया है, जानकारी सभी को है कि अपनी जान माल को जोखिम में डालकर पत्रकार कवरेज करता है, निरंतर प्रयास करता है, शासन स्तर प्रशासन स्तर की आवाज़ को बुलंद करता है, उठाता है। और उसके बावजूद आज जो हमारे मुरली मनोहर सरोज जी थे, अपनी पत्नी के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्ते में कुछ 5 लोगों की आकस्मिक मौत हो गई, जिसमें पूरा परिवार उनका जो है जो लोग परिवार में शामिल थे समा गए। 22 दिसंबर की बात है। हाँ, मंगलवार दिन था, तारीख थोड़ा सा दिमाग और ऐसी परिस्थितियों में हमारा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने किया, समाज की आवाज़ बुलंद करता था, देश की आवाज़ बुलंद करता था। काफ़ी लंबे समय तक बहुत लोगों की आवाज़ उठाई, बुलंद करी है, आवाज़ बुलंद करने शर्मनाक रही है हमारी सरकार के लिए। तो जो आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं वो क्या मांग की बिंदु क्या है? मांग की बिंदु ये है कि दोनों बच्चों का पहले तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए और शिक्षा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था और एक मुफ्त मुआवजे की धनराशि और एक किसी भी बड़े बेटे को, बेटा बड़ा हो चाहे बेटी जो भी बड़ा है उसको सरकारी नौकरी। क्या कोई शासन प्रशासन से कोई ये ज्ञापन लेने आपको आया? जी, ACP महोदय भी आए थे, ज्ञापन दिए हैं और उसमें राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय नेता है और माननीय अधिकारी जी को और मल्लायुक्त साहब को के माध्यम से। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ ये जेबी जी है, ये भी एक जुझारू और बहुत ही एक्टिव पत्रकार है। कभी भी कोई पत्रकारों के लिए बात होती है तो ये 24/7 ये खड़े रहते हैं। तो इन्हीं का सुझाव था, इन्होंने सारे पत्रकारों को इकट्ठा किया और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बंगला बाजार पुल पे बुद्ध प्रतिमा के पास कैंडोलेंस भी किया था मुरली मनोहर जी के लिए। तो उसको देखते हुए आज इन्होंने यहाँ पर अपना ये धरना प्रदर्शन किया था और यहाँ पे अभी जो ACP आलमबाग और शासन के काफ़ी सारे लोग आए थे जिनको उन्होंने ये ज्ञापन दिया। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कुछ फील्ड से जुड़े हुए पत्रकार भी हैं जो
आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आइए उनसे भी कुछ जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के। और हमारे साथ इस समय आज़ाद जी हैं, जो भी बहुत बड़े जुझारू पत्रकार हैं और अपनी बातों को हमेशा रखते हैं, और हमने उनको हमेशा देखा है कि वो किसी भी मुद्दे पे हो तो बहुत खुल करके बात करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मामले में कि एक पत्रकारों को भी आज की डेट में जो संविधान का हमारा चौथा स्तंभ है, उसको भी अपनी मांग मांगने के लिए या अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। सबसे पहले सर, आपका चैनल पे हमारा स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रदर्शन के लिए? सबसे बड़ी विडम्बना है इस देश की कि जहाँ पर जो पत्रकार बंधु हमारे 24 आवर्स जनहित, देश हित और न्याय हित में अपनी कलम चलाते रहते हैं और हर संभव प्रयास करते रहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। आज बड़ा ही दुर्भाग्य हम कहेंगे ये समय है कि हमारे एक पत्रकार बंधु थे मुरली मनोहर सरोज जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे सरकारें जो भी होती हैं वो देखते हैं हम कि अपनी राजनीति करती हैं। कभी कोई नेता मर जाता है या उसका परिजन कोई कुछ हो जाता है तो उसके नाम पे 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख की तुरंत जो है सहायता पहुंचा दी जाती है। लेकिन जहां पर पत्रकार, जो कि इस देश का लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, जिसके सहारे देश चल रहा है, और वहीं पर हमारी सरकार मूक दर्शक बनकर जब देखने लगती है तो बड़ी दुख होता है, बहुत दुख होता है कि यार ये क्या है, किस देश में हम रह रहे हैं कि जो पत्रकार जो है देश सेवा में अपने आप के प्राणों को निछावर कर देता है, बलि दे देता है। और आज हमारे बीच में वो पत्रकार नहीं है, उनका परिवार बेसहारा हो चुका है, उनके बच्चे जो हैं अनाथ हो चुके हैं। लेकिन हम इस बैनर तले हम सब पत्रकार बंधु, आप भी पत्रकार बंधु हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि हम उस अनाथ परिवार को सहारा देंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस तरह से वो राजनीतिक दलों के और जो विभिन्न तमाम जो बहुत वो होते हैं, कोई नेता होता है, उसको जिस तरह से आप सहायता पहुंचाते हैं रातों रात, वैसे ही हमारे इन पत्रकार बंधु को भी उनके परिजनों के लिए सहायता राशि पहुंचाई जाए। और जैसा कि देखा गया है यार जी कि आज 15 दिन से ऊपर हो गया है जी, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का भी कोई भी अनुदान या कोई भी सहायता राशि उनके घर तक शायद नहीं पहुंची। बिल्कुल सही आपने क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, और ये बहुत ही निंदनीय स्थिति है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए हम समझते हैं कम है। पत्रकार बंधुओं को एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास पर चलना चाहिए या फिर उनसे समय लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे पत्रकार के परिवार के लिए आपके पास एक ढेला नहीं मिल रहा है, यानी कि सहायता राशि के नाम पर आपका बजट खाली है, खजाना खाली हो गया है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे प्रदेश की सरकार के ऊपर कि जो पत्रकार इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, आज उसके न रहते हुए उसके परिजन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम सबके ऊपर ये भार है कि हमें अपने पत्रकार बंधु के परिवार को न्याय दिलाना है, हर संभव न्याय दिलाना है। इसके लिए हम अपने आप भी उसमें शामिल हैं। हम सब एक होकर अपने पत्रकार बंधु के लिए अपना भरसक कदम उठाएंगे और जो भी बन पड़ेगा सहायता हम लोग पहुंचाएंगे आपस में मिलजुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद जी, आपने भी अपनी बात रखी और इन्होंने बोला है कि जिस तरह से पत्रकारों का हनन होता है, पत्रकार के लिए शासन प्रशासन कोई किसी तरह की कोई भी सहायता नहीं करता। उसी क्रम में हमारे साथ एक बहुत ही जुझारू एक्टिव पत्रकार उमेश जी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। सर, आपके क्या विचार हैं? पहले सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि जैसे कि हम लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और हर संकट की घड़ी में हम लोग कवरेज करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती हैं, किंतु शासन स्तर पे हम लोग को कोई ऐसी सुविधा मुहैया नहीं की गई है अभी तक। कोई दुर्घटना हो जाए, हम लोग परेशान हो जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। मुरली मनोहर भाई हमारे जो साथी रहे और सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हुई है, इस दुर्घटना के बाद उस पूरे परिवार के साथ उनके साथ जो दुर्घटना हुई है ये इतना दुखद है कि आप देख सकते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती हैं जहां सरकार अपनी छीछा लेकर होते हुए जब देखती है एक बड़ा मुआवजा दे देती है। जैसे अभी ये गाजियाबाद में हुआ था, जी। और एक हमारा पत्रकार भाई अगर
किसी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए सरकार द्वारा कुछ भी सहायता नहीं दी जाती है। ये ताज़ा उदाहरण है हमारे मुरली मनोहर भाई, और पूरे परिवार के साथ सड़क दुर्घटना में सारा परिवार समाप्त हो गया। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके भरण पोषण के लिए सरकार को सोचना चाहिए। इसी क्रम में आज हम लोग धरना पे यहाँ बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे और इस परिवार का ध्यान रखने के लिए कुछ सहायता जरूर करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हर पत्रकार यही मांग कर रहा है कि किसी तरीके से जो दिवंगत पत्रकार मुरली मनोहर के परिवार को, उनके घर वालों को, जो उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भरण पोषण के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन तक कुछ राशि पहुंचे, जो उनके परिवार के लिए एक सहायता राशि होगी, जो उनके आगे पढ़ाई लिखाई या दूसरे और अन्य चीज़ों के लिए उनको एक मदद मिलेगी। उसके लिए सारे पत्रकारों की यही मांग थी कि जो किसी तरीके से सरकार उनको मांग दे, लेकिन सरकार ने अभी तक 15 दिन हो रहे हैं, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं हुआ। जैसा उमेश भाई ने भी कहा और दूसरे पत्रकार ने भी कहा कि कोई जरा से भी कुछ बात कोई ऐसा मैटर होता है तो उसमें सरकार तुरंत 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का मुआवजे का ऐलान कर देती है। अभी जैसे ताज़ा मामला है गाजियाबाद में, जो लिंटर कब्रिस्तान का संविधान का गिरा था, वहाँ पर 25 लोगों की मौत हो गई थी, तो उस पर 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने किया है। लेकिन इस घटना पे सरकार पूरी तरीके से मौन है, किसी तरीके का उन्होंने कोई भी वो नहीं किया है। हमारे साथ इस समय काफ़ी सारे पत्रकार हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। उमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अरशद भाई भी है। अरशद जी इस समय हमारे साथ देख सकते हैं काफ़ी सारे पत्रकार हैं जो यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे थे। अभी उसी क्रम में हमारे साथ अरशद जी भी हैं जो भारत समाचार चैनल थे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन हम दिखा रहे हैं, काफ़ी सारे पत्रकार यहाँ पे आए हुए थे। हमारे साथ एक पत्रकार भाई है अरशद जी, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। अरशद जी, क्या विचार है, कैसा लगता है, क्या लग रहा है कि इस समय हम लोग अपने ही हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अपने भाई के साथ जो घटना हुई है उसके लेके ही तनवीर जी कार्रवाई होना चाहिए। और शासन प्रशासन थोड़ा सा डाउन हो रहा है कि शासन प्रशासन हमारे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं रख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पत्रकारिता में ये होता है कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उनकी जरिए से पूरी पत्रकारिता खराब होती चली जा रही है और शासन प्रशासन ध्यान नहीं कर रहा अपने पत्रकार भाई का। तो ये थे अरशद भाई, इन्होंने अपनी बात रखी। अभी इस समय हमारे साथ तनवीर जी हैं जो जो एक RTI एक्टिविस्ट भी है, जो अपनी बात को, अपनी मांगों को भी अपनी RTI के थ्रू सरकार से मांगते रहते हैं और ये साथ में पत्रकारिता भी करते हैं, पत्रकार भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस आंदोलन को लेकर के। ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि पत्रकार की मुद्दों को कोई उठाता नहीं है, तो हम पत्रकारों को ही मुद्दों को उठाना पड़ता है। जैसे योगी जी स्वयं ले लेते हैं संज्ञान कोई भी मामले को, जैसे भी गाजियाबाद में हुआ हादसा, इसका ले लिया इन्होंने। और पत्रकार मनोज सरोज जी का हादसा हुआ, इसका कोई संज्ञान नहीं लिया कि इनको कोई मुआवजे की बात नहीं। किसी तरह का भी कोई भी अभी 15 दिन हो रहा है, किसी भी तरह की कोई भी मुआवजे की बात नहीं हुई, बस सिर्फ उन्होंने सत्याना दिया था। बिल्कुल किया है। तो ये एक बहुत अच्छा आज आंदोलन किया गया है, धरना शांतिपूर्ण दिया गया है, जिससे इनके बच्चों को सहायता मिल सके, नौकरी मिल सके, शिक्षा मिल सके। तो ऐसे मुद्दों को हम पत्रकारों को उठाना पड़ रहा है। हम आपके जरिए से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे मुद्दों को सरकार को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि ये होना चाहिए। तो जैसा कि तनवीर जी ने भी बताया कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम पत्रकार लोग रात दिन 24 घंटे समाज की खबरों को, समाज में हो रहे कार्य को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हम चौथे स्तंभ में आते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ की जो सिर्फ कुछ जो बड़े मठाधीश हैं उनको सरकार उनको पूछती है, उनको सुविधाएं देती है। सिर्फ वो भी एक मुट्ठी भर के जो होते हैं, जिनको कहते हैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, आप गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। ये पत्रकारों का भी भेदभाव कहीं ना कहीं हम लोगों को इस क्रम में पीछे ले जाता है। जो हमारे जो बड़े
सीनियर पत्रकार हैं वो हमें कई छोटा पत्रकार दिखाने के लिए वो हमारी अवहेलना करते हैं, हमें इग्नोर कराते हैं समाज से, तो सरकार से भी कराते हैं। तो उस वजह से भी हमारी कहीं ना कहीं हम को दिक्कत परेशानी होती है। तो हमारा सभी पत्रकार भाइयों से, छोटे बड़े सभी से ये निवेदन है कि हम पत्रकारों को एक होना चाहिए और अपनी आवाज़ को बराबर उठाते रहना चाहिए। कैमरामैन मोनू के साथ मैं अमित श्रीवास्तव, अनवर इंडिया न्यूज़ लखनऊ।